हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए आज नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लेकर उपस्थित हूं। इसमें आज हमने नंबर सिस्टम के ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने प्रश्न गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? जल्दी उत्तर बता दीजिए बाबू। बहुत अच्छे, जी हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, ध्यान दीजिए। जिन लोगों को नहीं याद ध्यान दो। माना भाई उस सही प्रश्नों की संख्या क्या है? x है। और उसने क्या किया? इसके 3 गुने गलत किए। तो गलत इसने कितना किया? 3x किया। कुल कितने किए भाई? सही और गलत दोनों जोड़ लेंगे तो कुल किए प्रश्न इसने 76। ठीक है, तो सरल कर लीजिए बाबू। 3 1 4x बराबर 76। तो x बराबर 4 एकम 4, 3 7 4 9 36 19 प्रश्न इसने सही किए। सी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 चाकू और 6 कांटों की कीमत 300 रुपये है। 6 चाकू और 6 कांटों की कीमत 300 रुपये है, लेकिन 3 कांटों और 9 चाकुओं की कीमत 3 कांटों और 9 चाकुओं की कीमत 270 रुपये है। तो 1 दर्जन चाकुओं की कीमत बताओ। भैया मान लीजिए हम चाकू को मान लेते हैं x, तो कांटों को मान लेते हैं y। सरल कर लीजिए। अब देखो भाई 6x + 6y बराबर कितना रुपये? 300 रुपये। आपका समीकरण 1 बन गया। दूसरा है बाबू 9x + 3y बराबर 270। समीकरण ये आपका 2 बन गया। हमें क्या बताना है बाबू? चाकुओं की कीमत को बताना है। तो हम किसको विलोपित कर देंगे? कांटों को। तो चलिए, कांटों को विलोपित करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 6y होता घटा देते तो ख़त्म हो जाता। तो हमें क्या किसकी ज़रूरत है? समीकरण 2 में इसको 6 करने की ज़रूरत है। 6 करने के लिए कितने से गुणा कराना होगा? 2 से। तो आप कर दीजिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। बाबू ध्यान दो, समीकरण 2 में जब 2 से गुणा करोगे 9 दूनी 18x + 3 दूनी 6y + 27 दूना 54 540। समीकरण 1 यथास्थित रहेगा। ठीक है, अब घटा दीजिए। तो घटाएंगे बाबू, चिन्ह सबके बदल जाएंगे। 6y से 6y हमारा समाप्त हो गया। 18 में 6 गए, 12x बराबर 240। भैया यहाँ पर तो आपको उत्तर आ गया। डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं तो सीधा एक चाकू का दाम निकाल दीजिए। भाई 12 चाकू का दाम 240 रुपये है, तो एक चाकू का दाम 12 दूनी 24, एक का दाम 20 रुपये हो गया। तो आपसे पूछा 1 दर्जन चाकू का दाम बताओ। भैया 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 × 20 बराबर 240 रुपये। कन्फर्म? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट तथा 10 रुपये के नोटों का मूल्य 480 रुपये है। यदि नोटों की संख्या बराबर है तो नोटों की कुल संख्या क्या है? भैया देखो, सीता के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं और नोटों की संख्या बराबर है। भैया माना नोटों की संख्या कितनी है? हमने मान लिया नोटों की संख्या x है। तो भाई x नोट 1 रुपये के भी रहेंगे, x नोट आपके 5 रुपये के भी रहेंगे और x ही नोट आपके 10 रुपये के भी रहेंगे। और इन सभी को जोड़ लेंगे बाबू, तो हमें कितने रुपए होंगे? 480 रुपये होंगे। चलिए जोड़ लीजिए। 10 5 15 1 16x बराबर 480। तो 16 3 48, x बराबर 30। बाबू x का मान तो 30 आ गया, लेकिन पूछा क्या है? नोटों की कुल संख्या कितनी है? भाई x से x नोट तीनों थे, तो भैया 30 × 3 30 तिहाई 90 नोट थे। कन्फर्म हो गया बाबू। आपका बी इज़ द राइट आंसर, 90। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो।
पहले भाग तथा दूसरे भाग क्या है भैया? देखो 74 को 2 भाग किए गए हैं और उसमें जब पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना कराया जाता है तो दोनों को मिलाने पर 454 आते हैं। पहला भाग और दूसरा भाग आपको बताना है बाबू। भाई माना पहला भाग इसका क्या है, चलो हमें जहाँ कुछ नहीं पता हमने पहले भाग को x मान लिया। ठीक है, पहले भाग का कितना गुना करा रहा है? 5 गुना, मतलब 5 से गुणा, प्लस दूसरा भाग क्या हो जाएगा बाबू? 74 में से जब x निकल गया दूसरा भाग कितना बचा? 74 माइनस x। इसका कितना गुना? 11 गुना कर रहा है तो 11 से आप गुणा करा दीजिए और दोनों मिलकर कितने बन रहे हैं? 454 बन रहे हैं। सरल कर लीजिए, आपको हो गया 5x प्लस 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 चौक 44, 11 सतह 77, 77 4 81, ठीक है, माइनस 11x बराबर 454। अब देखो ये माइनस 11x है प्लस 5x है, आपस में घट जाएगा। 814 माइनस 11 में से 5 गए, 6x बराबर 454। पक्षांतर कर लो बाबू, इसको इधर चर को एक तरफ कर लो और चर को एक तरफ कर लीजिए तो आपका 814 माइनस 454, भाई 454 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 6x जब उधर जाएगा तो ये प्लस 6x हो जाएगा। सरल कर लीजिए, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 4 गए 3, ठीक है। 6x बराबर 360, तो x बराबर 6 36, x का मान बाबू हो गया आपका 60। मतलब एक भाग आपका क्या है? 60 है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा बाबू? सीधा सीधा 74 माइनस 60 अर्थात 14। तो आपका 60 और 14 दो ऑप्शन हो गए, इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनी के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। जी हाँ, सोनी के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5,000 रुपये हो तो 50 के नोटों की संख्या क्या है? जी हाँ, 5,000 रुपये हो तो 50 के नोटों की संख्या क्या है भाई? चलो बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। जी हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जी हाँ, देखिए जी, देखिए 50 रुपये और 100 रुपये के कुल कितने नोट हैं? 85 नोट है। माना भैया 50 रुपये के नोट कितने हैं? x हैं, तो 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे बाबू? भैया कुल 85 हैं तो 85 में से 50 वाले नोट बाहर हो गए, इतने हो गए। यदि इसका कुल धन कितना है? 5,000 रुपये है। भैया धन बराबर कर दीजिए, 50 x नोट हैं तो कितने हो गए? 50x रुपये प्लस 100 के कितने हैं? 85 माइनस x, ठीक है, इतने रुपए। अब बराबर कितने बाबू हैं? 5,000। बस सरल कर दो, आपको हो गया 85x प्लस 100 का 85 में गुणा कराएंगे बाबू, हो गया 8500 माइनस 100x बराबर 5,000 ना। तो अब देखो माइनस 100x है प्लस 50 से घट जाएगा, ठीक है, तो आपका हो गया 8500 माइनस 50x बराबर 5,000। पक्षांतर कर दो बाबू, इसे उधर भेज दो, उसे इधर ला लो। 8500 माइनस 5,000 इक्वल टू 50x। कन्फर्म? भाई ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा आपका, ठीक, 8 में से 5 गए 3, 3500 बचा, ठीक है, कितना? 50x बराबर 35, तो x बराबर 5 सते 35, x का मान 70। भैया 50 की नोट आपसे पूछा क्या है? 50 की नोटों की संख्या क्या है? भैया 50 की नोटों को हमने क्या माना था? x माना था, और ये x का मान कितना है बाबू? 70। सी इज़ द राइट आंसर। 50 के नोटों की संख्या क्या है? 70 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कप्तानों और सैनिकों को कुल मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है?
बाबू देखो 15 सैनिक पे एक कप्तान है, ठीक है, 15 सैनिक पर एक कप्तान है और कुल मिला के 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है? जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। बहुत अच्छे। देखो भैया ध्यान दो, सवाल को ध्यान दो, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत फंसाती है लोगों को। 15 सैनिकों का एक टुकड़ी है, ठीक है, 15 सैनिकों की एक टुकड़ी है और उसमें एक कप्तान है। तो अगर कप्तान सहित सैनिक की टुकड़ी को देखा जाए तो एक टुकड़ी में कितने लोग हो गए बाबू? भाई 16 लोग हो गए, 15 सैनिक प्लस एक कैप्टन, ठीक है, 16 लोग हो गए। और इस तरह से कुल कितने लोग हैं आपके? 1200। तो भैया कप्तानों की संख्या बराबर कुल संख्या बटे सैनिक, कप्तान सहित सैनिक की एक टुकड़ी की संख्या, मतलब 16। काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 75 कप्तान हैं। बी इज द राइट आंसर। कन्फर्म? भाई देखो 15 सैनिक हैं, एक कप्तान है, तो भाई उस टुकड़ी में शामिल हो गए। तो एक टुकड़ी में कितने बने? 16 बने। तो 16 के रेशियो में जितनी टुकड़ी बनेगी उतने कप्तान बनेंगे। पूरी संख्या को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, जो आया आपका वो आंसर हो गया, अर्थात 75 कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किया, तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल है भैया, ध्यान दो। एक विद्यार्थी है और एक परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। उसने कितने प्रश्नों को हल किया? 75 प्रश्नों को हल किया, ठीक है, 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक मिले, तो उसके द्वारा सही प्रश्नों की संख्या कितनी, हल किए गए सभी प्रश्नों की संख्या सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? बाबू देखो, एक 4 अंक तो पा रहा है, लेकिन अगर जब वो गलत हो जा रहा है तो 1 अंक खोना पड़ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन का 4 अंक गया वो प्लस 1 अंक, और तो कुल अंक कितने खो रहा है बाबू? 5 अंक का नुकसान हो रहा है। भाई एक प्रश्न का 4 अंक और जो गया दूसरा में से, जो सही में से एक माइनस कर दिया उसका 1 अंक, तो कुल कितने नुकसान हो रहे हैं? उसे 5 अंकों का हो रहा है। और कह रहा उसने सभी 75 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो भैया कुल योग कितना हो जाएगा? अगर उसने 75 का उत्तर दिया है और एक उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, तो कुल इसे कितना मिल रहा है भैया? ठीक है, कितना? 75 चौका 300 अंक मिल रहे हैं। लेकिन उसे मिला क्या बाबू? वास्तव में उसे कितने अंक मिले हैं? वो 125 अंक मिले हैं ना। तो कटे अंकों की संख्या निकाल लीजिए बाबू। 300 में आप क्या करोगे? 125 को माइनस कर दोगे, ठीक है, 125 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचा? 175। 175 अंक उसके कट गए हैं, 175 अंक कट गए हैं। और कटने का रेशियो कितना है? एक क्वेश्चन पे कुल मिला के 5 प्रश्नों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 4 अंक उस प्रश्न के और प्लस 1 अंक जो सही वाला हमारा माइनस हो रहा है, कुल 5 अंकों का नुकसान हो रहा है। तो उसके द्वारा हल किए गए सभी प्रश्नों की संख्या क्या है भैया? हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है? तो भैया देखो 175 नुकसान हुए तो कितने गलत हुए भैया? 175 को 5 के रेशियो में खोया हुआ है नंबर, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 2 17, पंचम 25, अर्थात 35 क्वेश्चन उसके गलत हुए थे, जिसके 175 अंक उसके कटे। तो सही प्रश्न कितने हैं बाबू? सही प्रश्न बराबर कुल आपके 75 प्रश्न थे, 75 में से 35 घटा दीजिए, 40 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया है। डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया?
अगर समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है 57 कुर्सियों तथा मेज़ों का मूल्य 6,000 रुपये है। 57 कुर्सियों तथा मेज़ों का मूल्य 6,000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये तथा एक मेज़ का मूल्य 120 रुपये हो तो कुर्सियों की संख्या कितनी है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। 57 कुर्सियों तथा मेज़ों का मूल्य 6,000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये और एक मेज़ का मूल्य 120 रुपये तो कुर्सियों की संख्या कितनी है? भाई सिंपल सा, माना कुर्सियाँ कितनी हैं? यक्स हैं, तो मेज़ कितनी हो जाएंगी? भाई कुल कितना है? 57 है, तो मेज़ हो जाएंगी 57 माइनस यक्स। ठीक है। और एक कुर्सी का दाम कितना है? 90 रुपये। अगर 90 से गुणा करा देंगे तो इसका एक कुर्सी का दाम मिल जाएगा। अब प्लस एक मेज़ का दाम कितना है? 120 रुपये। 120 से गुणा कराएंगे मेज़ का दाम मिल जाएगा। और कुल दाम कितना है बाबू? 6,000। बस सरल कर देना है। सरल कर दीजिए। 90x प्लस 120 का गुणा हो जाएगा भैया। 0 12 7 84 की 4 हासिल 8 12 5 60 8 68 माइनस 120x। ठीक है, बराबर 6,000। सरल कर लीजिए। ये माइनस 120 है, प्लस 90 है, भाई घट जाएगा आपस में। तो 6,840, 120 में से 90 घट गया, माइनस 30 हुआ। 30x बराबर 6,000। पक्षांतर कर लीजिए। 6,840 माइनस 6,000 इक्वल टू माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30x हो जाएगा। भैया 6,840 में 6,000 घटाएंगे तो आपका बचेगा 840। 840 बराबर 30x। 0 से 0 कट गया। 3 दूनी 6 2 8 3 8 24। यक्स बराबर 28। भैया यक्स किसको माने थे हम? कुर्सी को माने थे। तो कुर्सियों की संख्या आपसे पूछा है, कुर्सियों की संख्या कितनी है? 28। डी इज द राइट आंसर। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर बताएं। भैया देखो, एक भाग का कोई प्रश्न था, उसमें उसको 36 से भाग देना था, लेकिन उसने क्या किया? 63 से भाग दे दिया। तो भाजक कितना गया? 24 गया। भाई अगर आपको नहीं आता तो भाग के रूप में समझ लो। जैसे आपका यहाँ आपका भाज्य है, ये आपका भाजक होता है, ये भागफल है, और नीचे जो बचता है वो शेष होता है। तो भैया उसने क्या किया? एक विद्यार्थी ने 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में, यहाँ पर 63 को भाजक के रूप में किया और उसका उत्तर 24 था। मतलब भागफल कितना था? 24 था। शेष हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो भैया भाज्य हमारा क्या हो जाएगा? भाई भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है भाई, भाज्य बराबर तो ये होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भैया हमारा भाजक कितना है? 63 इसने लिया था 36 के बजाय, और भागफल कितना है? 24, और शेष 0 है, तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर इसका गुणा करा देंगे तो हमें क्या मिल गया? भाज्य मिल गया। लेकिन उसे गुणा भाग किससे देना था? 36 से देना था, लेकिन उसने कर दिया क्या? 63। तो अगर आप 36 से भाग दे देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 63 गुणे 24 बटे 36 काट दीजिए। 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24। 3 दूनी 6 3 एकम 3 21 दूना 42। वास्तव सही उत्तर क्या है आपका? 42। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाएगा, क्या बचेगा? भैया इस तरह की सवालों में सीधा जो सिंपल आपका शेष बचता है, उसी शेष को जिस संख्या से विभाजित करने की बात कर रहा है उसी को भाग देकर देख लीजिए।
जैसे 21 को हमने 19 से भाग दे दिया, 19 एकम 19, 2 21, आपका बी इज़ द राइट आंसर। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो नियम के अनुसार पकड़ लीजिए भैया। नियम क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाई 133 से विभाजित करते हैं, भाजक हमारा 133 है, भागफल कितनी बार गया हमें नहीं पता, माना एक बार गया। ठीक है, शेष कितना बचा बाबू? शेष हमारा बचा कितना? 21 बचा। ठीक है, तो हमारा 133 का नाम 133 और 133 में 21 जोड़ लेंगे तो भैया 3 1 4, 3 2 5, 1 154 हो गया। अब कह रहा उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा? तो आप 154 को 19 से विभाजित कर लो, 19 से विभाजित कर दो, जल्दी जल्दी करो 19 से विभाजित। कितनी बार जाएगा? चलो 8 बार देखो, 8 9 72 की 2 हासिल 7, 8 एकम 8 7 15। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं पढ़ा आता सिंपल 19 अट्ठे क्या होता नहीं आता, सिंपल सा मल्टीप्लाई करा लो। 8 9 72 की 2 हासिल 7, 8 एकम 8 7 15, घटा लो, बचा क्या आपका? 2। कन्फर्म? देखो यहाँ पर भी हमारा 2 बचा था, यहाँ पर भी 2 बचा था, तो आपका बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन को, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और यदि आप हमारे और अन्य वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम के और भी वीडियो देखकर नंबर सिस्टम को पर अपना कॉन्सेप्ट कंफर्म कर लीजिए।